हेलो फ्रेंड, अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2025 में किसी स्टेट में कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको कॉलेज में किस स्टेट में कितना बॉन्ड होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सर्विस बॉन्ड, यानी कि आपको एमबीबीएस करने के बाद में गवर्नमेंट आपको कम फी में एमबीबीएस करवा रही है, लाइक 6,000, 10,000, 5,000, 1,000 या 50,000, ये ईयरली फीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो आपसे गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि आप कम से कम 1 साल 2 साल रूरल सर्विस बॉन्ड करो, यानी कि गांव में जाकर के जॉब करो। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट फाइन देना पड़ता है। वो हर एक स्टेट का अलग होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला बॉन्ड हो गया आपका सर्विस बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हो और बीच में छोड़ देते हो तो वो सीट पूरी 5 साल के लिए बर्बाद हो जाती है। बर्बाद क्या, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। फिर उस पर कोई ना तो कोई एडमिशन हो पाता है और ना ही उस सीट से कोई डॉक्टर बन पाता है। तो ऐसा कोई ना करे, इस वजह से बहुत सारे स्टेट ने डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड भी लगाया है। तो दो तरह के बॉन्ड हो गए, एक हो गए सर्विस बॉन्ड, आप गवर्नमेंट आपको रूरल सर्विस करवाएगी, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। अब अपन बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट भी होते हैं जिसमें किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले उन स्टेट की बात करते हैं। जितने भी प्रकार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, ना तो रूरल सर्विस बॉन्ड है ना ही डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है। एम्स में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एएमयू में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मिजोरम, ईएसआईसी कॉलेज, उत्तराखंड, ये इतने स्टेट और कॉलेजेस हैं, इसमें किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं लगता है। ना तो रूरल सर्विस बॉन्ड लगता है और ना ही कोई डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड लगता है। अब अपन जिन स्टेट में बॉन्ड लगता है उनकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बीएचयू की बात करते हैं। तो बीएचयू में रूरल सर्विस 1 साल का होता है। अगर आप नहीं करते हो तो 5 साल का फाइन लगता है, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड नहीं है। फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको 20 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और बीच में एमबीबीएस छोड़ते हो तो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है 5 लाख का। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 5 लाख का फाइन देना पड़ेगा, और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड भी राजस्थान में 5 लाख का ही है। यूपी में किसी कॉलेज में 1 साल का तो किसी कॉलेज में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप नहीं करते हो तो 10 लाख का फाइन लगता है। और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड यूपी में आपका जो है वो 1.3 लाख प्लस कॉलेज की जितनी भी फीस होती है, वो मतलब कॉलेज की फीस प्लस 1.3 लाख रुपीज़। फिर बात करते हैं अपन झारखंड की। तो झारखंड में किसी भी तरह का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड वहाँ पर भी 20 लाख का है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी किसी भी तरह का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट जो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है वो आपको पे करना पड़ेगा, और वो उसका जो फाइन है वो 30 लाख रुपए है बिहार में। असम में पूरा 5 साल का सर्विस बॉन्ड होता है, उसमें से 4 साल तो आपको काम करना पड़ेगा सिटी में, और मिनिमम 1 साल आपको रूरल सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। टोटल 5 साल की वहाँ जॉब करनी पड़ेगी। वो अगर नहीं करते हैं 1 लाख का फाइन देना पड़ेगा, और वहाँ पे किसी भी तरह का डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड नहीं है। डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है आप एमबीबीएस बीच में छोड़ के चले जाते हो, कुछ और काम करने लग जाते हो, आपको डॉक्यूमेंट बिना कुछ फी वगैरह लिए आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। केरला में किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है वहाँ पर 10 लाख रुपए का। कर्नाटक में 1 साल का रूरल बॉन्ड कंपलसरी है, मतलब करना है तो करना है, उसके बदले कोई तरह की पेनल्टी नहीं लेते हैं, काम ही करना पड़ेगा आपको 1 साल, और वहाँ कोई डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड नहीं है। महाराष्ट्र में 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है, उसके बदले आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आप नहीं करते हैं तो। और जो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है वो भी महाराष्ट्र में 10 लाख का है। दिल्ली में किसी भी तरह का रूरल सर्विस बॉन्ड या सिटी सर्विस बॉन्ड, कोई भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसी के बाद आपको जो 12th के और जो 10th के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको देंगे वापस। एमपी में सर्विस बॉन्ड अलग अलग होता है, क्योंकि एमपी में कुछ मेधावी कॉलेज भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, तो उनका सर्विस बॉन्ड होता है 1 से 5 साल तक का, तो वो सबका अलग अलग है। बट अगर आप एमबीबीएस डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको 30 लाख का फाइन देना पड़ता है। त्रिपुरा की तो 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनकी 27,000 से ऊपर रैंक होती है, वो कुछ भी कॉलेज फिल कर देते हैं, तो देख करके फिल करना। तो 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो 20 लाख रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा अगर वहाँ आप जॉब नहीं करते हैं तो। और वहाँ का जो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है वो भी आपका है। तेलंगाना में किसी भी तरह का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट अगर बात करें तो वहाँ डिसकंटिन्यूअस। तमिलनाडु में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपसे 5 लाख रुपए की पेनल्टी ली जाएगी, और तमिलनाडु में डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड वो भी 5 लाख रुपए का है। ओडिशा में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर आप नहीं करते हो तो आपसे 25 लाख की पेनल्टी भरवाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट। और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है
वो उड़ीसा का 10 लाख रुपए है। फिर अपन बात करते हैं पौंडीचेरी की, तो वहाँ किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है 4 लाख रुपए का। फिर अपन बात करते हैं मणिपुर की, तो वहाँ पर भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन 2.5 लाख की डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड वहाँ पर भी है। रूरल सर्विस बॉन्ड 1 साल का है, और अगर आप नहीं करते हो 10 लाख की पेनल्टी है, और डिसकंटिन्यू करते हो। सबसे बेकार बॉन्ड हरियाणा में है, 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है। अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहो, वहाँ जॉब नहीं करना चाहते हो, तो मेल कैंडिडेट के लिए 26 लाख रुपए की पेनल्टी है, 26 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और फीमेल कैंडिडेट को 23 लाख देने पड़ेंगे पेनल्टी के फॉर्म में। और अगर वहां से अगर आप एमबीबीएस को डिसकंटिन्यू करते हो तो 10 लाख की पेनल्टी है। मेघालय में जो ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए भी किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो स्टेट कोटा 85% से जाएंगे उनके लिए 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर वो नहीं पे करते हैं तो 25 लाख का फाइन देना पड़ेगा। और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए है, और वो है 10 लाख रुपए। दादरा एंड नगर हवेली, वहाँ का जो सर्विस बॉन्ड है वो 2 साल का है। अगर आप पे नहीं करते हो, वहाँ काम नहीं करते हो, तो 40 लाख की पेनल्टी आपको फिल करवाई जाएगी। फिर अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है, और वो करना ही करना है। कितनी भी पेनल्टी दे दो, आप नहीं छूटने वाले हो। 2 साल रूरल सर्विस छत्तीसगढ़ में करनी पड़ेगी। और बात करें डिसकंटिन्यूअस पेनल्टी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ रिजर्वेशन चलता है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 25 लाख का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर और कोई कैटेगरी से हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको 20 लाख का फाइन देना पड़ेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से एमबीबीएस कर रहे हो तो वहां पर किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है। 3 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, और प्लस जितना भी कॉलेज, जिस कॉलेज में अलग अलग कॉलेज का अलग अलग स्टाइपेंड होता है, वो स्टाइपेंड, यानी कि 3 लाख प्लस 18% जीएसटी प्लस स्टाइपेंड, ओके, इसी ऑर्डर में लगेगा वो। अरुणाचल प्रदेश में 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है। अगर आप नहीं करते हो तो 10 लाख की पेनल्टी लगेगी, और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड भी अरुणाचल प्रदेश में 10 लाख। तो ये रहा पूरा आपका कंक्लूजन निकल गया। आपने जिस भी स्टेट में जाना है उस स्टेट के अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फ्री प्लान भी अवेलेबल हैं, पेड भी अवेलेबल हैं, और प्राइवेट के लिए भी प्लान्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आपको हर तरह से फ्री में और गाइडेड सारी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आप इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं, भले वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीडीएस हो, कुछ भी हो। कुछ लोग सोचते हैं कि डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड का क्या है, हम लोग एमबीबीएस नहीं करनी है तो छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो आपको दो तो आपके ना किसी और गवाह के हस्ताक्षर करवाते हैं उस बॉन्ड पे। बॉन्ड बिल्कुल 100 रुपए के स्टाम्प पे बनता है, उस पर आपको साइन करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल विथ 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी आपको वहां सबमिट करवाना पड़ेगा। तो जब तक आप उनकी बॉन्ड की जो भी सर्विस फुलफिल नहीं कर देते हो, तब तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेगा। आपको 8th, 9th, 10th, राजस्थान में तो 8th से लेकर के 12th तक की सारी मार्कशीट, नीट स्कोर, ओबीसी और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारी की सारी ओरिजिनल चीजें विथ जेरोक्स कॉपी आपकी सबमिट करवाते हैं। तो आप किसी भी तो आप एडमिशन लेने के बाद में ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था, तो आपको सब कुछ पता करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चों की रैंक 25,000 के बाद में होती है, तो वो कुछ भी कॉलेज फिल कर देते हैं, एक मतलब उलट पुलट रैंक में किसी भी ऑर्डर में फिल कर देते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए एक स्टेट में कॉलेज मिल रहा था ए में, जहाँ आपका सेम फीस है दोनों ए एंड बी में, बट एक में 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है और दूसरे में किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो आप किस कॉलेज में जाना पसंद करोगे, जिनकी कॉलेज की रैंकिंग भी एक तरह की बराबर हो। तो हम जो काउंसलर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में जाकर के आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे या आपकी जो रैंक है उससे बेटर कॉलेज दिलवा देंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। जो बोलता है वो झूठ बोलता है। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट हो सकता है, कौन सा कॉलेज परफेक्ट हो सकता है, किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 कॉलेज का रैंक अगर बराबर जा रहा है कट ऑफ, तो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं, कौन सा आपके घर के ज़्यादा पास है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ का लैंग्वेज, फूड और रूरल सर्विस भी अगर है, दोनों में रूरल सर्विस है, तो कहाँ की रूरल सर्विस बेटर है, जहाँ आप रूरल सर्विस के साथ साथ में आप अपना नीट पीजी का प्रिपरेशन कर सके। ये सारी प्लानिंग हम लोग आपको करके देते हैं और इसी चीज़ का हम लोग फी पे करते हैं। बाकी कट ऑफ, बॉन्ड और किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, कितना फ़ी है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सिल्वर जो 1000 रुपये में बहुत सारे लोग 1000 में देते हैं, तो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी हम सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं आप।